नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के 14वें अध्याय को। इस अध्याय में महात्मा जड़ भरत की श्रेष्ठता का वर्णन दिया गया है। कथा शुरू करने से पहले आपसे मैं एक छोटी सी विनती करती हूँ, वो ये कि आप जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से और उसके लिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दीजिए बेल आइकन। और अब प्रभु में ध्यान लगाकर उन्हें प्रेम पूर्वक याद करें और मेरे साथ उनको स्मरण करते हुए बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब एकाग्रचित मन से इस कथा को सुने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जीव का आवागमन ही सब कष्टों का कारण है। कभी मरना, कभी जीना, और इस प्रकार इंद्रियों सहित मन की वासनाओं में पड़ना, उनके कारण अनेकों कष्ट भोगते रहना, कभी गुरु की शरण में जाने पर उनकी आज्ञाओं को ना मानना, ऐसे उटक नाटक कर्म करता ही रहता है। समस्त जीवन शहद की मक्खी की तरह धन कमाने में ही लगाए रहता है, लेकिन ये भी नहीं होता कि वो उस धन से धर्म का काम करे या धर्म कमाए। धन की लिप्सा में यानी कि धन की चाह में सत्पुरुषों की मर्यादा को त्याग बैठना कहाँ तक उचित है। धन का संग ही सत्यासत्य कुछ नहीं देखता। यदि कभी उसे विषयों की निस्सारता का भास भी मिलता है तो वो शरीर सेवी होने के नाते उसकी उपेक्षा कर संसार की ही ओर दौड़ता है। यद्यपि संसार सूर्य की किरणों के जल के समान सर्वथा असत्य है, जो विषयानंद में लगे हुए जीवों को क्लेश देता ही रहता है। यदि ऐसा ही कभी किसी का पुण्य उदय हो तो वो कर्मों से मुक्त हो। संसार में भला इससे बढ़कर दुख और क्या होगा कि जब धन के लिए मनुष्यों को निकम्मे कृपणों के आगे दीन होना पड़ता है। यद्यपि ऐसे दुर्जन रूपी सूर्य उसके दाढ़ को तोड़ डालते हैं, परंतु उस पर धन के लिए उसका निद्रा रूपी उत्सव समाप्त नहीं होता और सर्वदा ही उसका हृदय असत कथाओं से आक्रांत रहता है। आक्रांत का अर्थ होता है जिस पर हमला किया गया हो, और जीव उस धन की लालसा में, धन की लालच में अपने हृदय पर इन सारी चीजों से वो हमला करवाते रहता है, फिर भी उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। और फिर इस स्थिति में पड़कर वो मनुष्य विवेकहीन हो जाता है, जिससे फिर उठना कठिन हो जाता है। दमरी, छदाम और कभी इससे भी न्यून के लिए दूसरों से लड़ पड़ता है और कृपणता उसे मार डालती है। यहाँ पर दमरी और छदाम का अर्थ है धन की छोटी इकाई, धन का भाग, और उस धन के भाग के लिए उस मनुष्य को उसकी लालच ही मार डालती है। फिर आगे श्री सुखदेव जी राजा से कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार संसार रूपी वन के मार्ग में अनेकों कष्ट आते ही रहते हैं और अंत में बुढ़ापा और मरण प्राप्त होता है। कभी शांति नहीं प्राप्त होती। कभी स्त्री की मनुहार और कभी बालकों की क्रीड़ा सदैव उसके हृदय को चुराए रहती है, जिससे वह अचितेंद्रिय होकर अज्ञान में डूब जाता है। यानी कि वो अपने इंद्रियों पर संयम प्राप्त नहीं कर पाता, वो अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता है। उसे यह ज्ञान ही नहीं होता कि श्री विष्णु जी की काल चक्र उसके पीछे लगा हुआ है, और यदि वह जानता भी हो तो उनकी उपेक्षा कर बंदरों के समान ही स्त्री भोग और लोकोपयोगी पदार्थों के ही फेर में पड़कर रमन किया करता है। मैथुन ही उसको प्रिय होता है और स्त्री पुत्र में प्रेम ही उसका ध्येय होता है। कभी किसी से प्रेम करता है, कभी किसी से प्रेम को छोड़ देता है। यह संसार गृहस्थाश्रम रूपी कर्म क्षेत्र पौधों से युक्त पर्वत की गुफा के समान अत्यंत दुर्गम है, जिसमें वासनाओं के नष्ट न होने के कारण कर्म होना बंद नहीं होता। इस पर्वत की गुफा में जीव के पहुंचने पर मच्छर खटमल के समान या फिर फतिंगे, छोटी चिड़िया या फिर चूहों जैसे चोरों के समान मनुष्य के प्राण धन पर टूट पड़ते हैं। फिर तो वह इसी प्रकार जो मार्ग है उससे वो भ्रमित हो जाता है। अविद्या, काम,
कर्मयुक्त मन से इस नरलोक को गंधर्व नगर मद के समान मिथ्या होने पर भी भ्रांत दृष्टि से सत्य समझता है। उसमें भी कहीं पान, भोजन और मैथुन आदि व्यासनाओं में लुब्ध होकर मृग जल के समान विषयों की ओर दौड़ता रहता है। जैसे शीत से त्रस्त मनुष्य अग्नि समझकर अग्नि पिशाच के पीछे दौड़ता है, उसी प्रकार कहीं समस्त दोषों के आकार अग्नि की विष्ठा जैसे सुवर्ण को उसके वर्ण से मोहित होकर उसे ग्रहण करना चाहता है। कदाचित निवास, जल, द्रव्य इत्यादि अनेक अपने उपजीव्य पदार्थों में आग्रह के समस्त दोषों के आकार इस संसारण्य में इधर उधर घूमता रहता है। कदाचित आंधी के समान स्त्री के गोद में बैठकर तत्कालीन रजोगुण से बुद्धि आंधी होने के कारण मर्यादा छोड़कर आंखों में धूल गिरे मनुष्य के जैसा यह जीव रात में घूम रहे पिशाचों के समान कर्म साक्षी भूत दिग देवताओं को नहीं जानता। कभी इसको एक बार विषयों का विफलत्व ज्ञात भी होता है, लेकिन देह में आग्रह के कारण से इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और तब उसके मृग जल के समान उन्हीं विषयों के पीछे पीछे दौड़ता है। कदाचित झिल्ली और उल्लू के शब्द के समान अत्यंत कठोर शब्द में भारी क्रोध के साथ शत्रुओं के या राजकुल के द्वारा प्रत्यक्ष या पीछे की गई बुरी भली बातों से कान और हृदय में व्यथा पाता है। जब अपना पूर्व पुण्य या भोग लेता है, तब काकतुरांडी जैसे विष वृक्ष लताओं तथा विषकूपों के समान दुष्टा दुष्ट प्रयोजन शून्य धन वाले जीव मृत लोगों की तरफ जीवित होकर भी मरता हुआ सा दौड़ता है। कभी असज्जनों की संगति इसकी बुद्धि को खा जाती है, तब जलहीन नदी के गर्भ में गिरने के समान दोनों तरफ से दुखदायक पाखंडों के पथ पर चलने लगता है। जब दूसरों से पीड़ित होने पर अंधा हो जाता है और इसको अन्न नहीं मिलता, तब पिता या पुत्रों के पास जो घास पत्ता रहता है उसी को खाता है। कदाचित दावाग्नि के समान प्रिय अर्थ से हीन पारलौकिक सुखहीन घर में प्रवेश कर शोक अग्नि से अत्यंत दग्ध हो निर्वैध को प्राप्त होता है। कदाचित काल से प्रतिकूल राक्षसों के समान राजकुल जब इसके प्रियतम धन रूपी प्राण का हरण करते हैं, तब यह मरे हुए के समान हो जाता है, मानो इससे जिंदापन चला गया है। कदाचित मनोरथों से प्राप्त पृथु पिता महादि के मिथ्या पदार्थों को सत्य समझकर श्वान के समान सुखानुभव करता है। कभी गृहस्थ आश्रम में कर्म विधियों के अति विस्तार रूप पहाड़ पर चढ़ना चाहता है, तब लोक में जो दुख है उनसे त्रस्त होकर मानो कांटे और कंकरों के खेत में प्रवेश करता हुआ दुखी होता है। कभी कभी दुस्सह पेट की ज्वाला से जब इसका धैर्य टूट जाता है, तब कुटुंबियों पर क्रोधित होता है। वहीं फिर कभी निद्रा रूपी अजगर से ग्रस्त होकर अज्ञान रूप गाढ़ अंधकार में निमग्न हो शून्य जंगल में अपने बंधुओं से फेंके गए हीन की तरह सो जाता है। उस समय यह और कुछ भी नहीं जानता। यदि राजा आदि के बंधन से कभी यह छूट भी गया, तो फिर जिसके लिए यह बंधन में पड़ा था उसी चीज को कोई दूसरा ही छीन लेता है और फिर उसके हाथ में भी कोई तीसरा छीन लेता है, तो यह उसका भोग नहीं कर पाता है। कभी शीत वात आदि अनेक आदि दैविक आदि जो दुखदायक दशाएं हैं, उनके निवारण में असमर्थ होकर भयंकर चिंता से खिन्न हो जाता है। कभी परस्पर व्यवहार करते हुए थोड़ा सा ही धन या एक पैसा हो या एक कौड़ी ही क्यों न हो, दूसरे का जब अपहरण कर लेता है या कंजूसी के कारण इससे भी कम किसी का धन रख लेता है, तब धोखा देने के कारण उससे द्वेष पैदा कर लेता है। इस मार्ग में सुख दुख, राग द्वेष, भय अभिमान, प्रमाद उन्माद, शोक मोह, लोभ ईर्ष्या, अपमान, प्यास आदि व्याधि, जन्म, जड़ा मरण इत्यादि उपसर्ग हैं। कभी देव माया के समान स्त्री की बुझलता में आलंगित होकर उसके आश्रित पुत्र पुत्री स्त्रियों के भाषण
अवलोकन इत्यादि चेष्टाओं से आकृष्ट हृदय हो, इंद्रियों के अधीन बनकर अजितेंद्रिय, यह अपनी आत्मा को अपार अंधतम में भेजता है। अभी भगवान ईश्वर विष्णु के परमाणु आदि काल रूपी चक्र के शीघ्र भ्रमण से परिवर्तित वै कर्म से ब्रह्मा से लेकर त्रिनास्थम तक सभी भक्तों की आयु का क्षण मात्र में देखते देखते जब हरण हो जाता है, तब उससे त्रस्त होकर काल चक्रायुधधारी उसी ईश्वर साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष को छोड़कर आर्य शास्त्र से निषिद्ध निर्मूल काक, गिद्ध, बगुला, बरगद इत्यादि पाखंडियों के देवताओं का प्रमाणहीन उनके शास्त्रों को मानकर आश्रयन करता है। तब अपने को ही धोखा देने वाले उन सब पाखंडियों से धोखा पाता है। तब फिर ब्राह्मणों का आश्रयन करता है, किंतु उपनयन आदि और कर्मानुष्ठान से कुटुंब भरण और स्त्री समागम ही जिनका काम है, ऐसे शास्त्रों में कथित अशुद्धाचार से युक्त शूद्रों के पीछे पड़ता है। वहाँ भी अनिवार्य रीति से स्वेच्छा से क्रीड़ा करते हुए इसकी बुद्धि विषयों से आसक्त होकर कृपण बन जाती है। इसके बाद यह परस्पर मुख निरीक्षण आदि से ही अपनी मृत्यु की अवधि भूल जाता है। कभी बराबर जैसे पक्षी पेड़ पर रमन करते हैं, वैसे ही ऐहिक सुखों से भरे हुए घरों में आनंद मनाने वाला यह स्त्री पुत्रों में रत होकर मैथुन परायण रहता है। इस तरह इस संसार मार्ग में सुख दुख का अनुभव करते हुए यह जीव समूह किसी गिरी कंदरा के समान रोगादि भयंकर आपत्तियों में पड़कर मृत्यु रूपी हाथी के भय से कांपता है। भी शीत वात आदि अनेक दैविक या भौतिक दुखों के प्रतिकार में असमर्थ होकर तुरंत विषय की चिंता से व्याकुल होता है। कभी परस्पर व्यवहार करते करते दूसरों को धोखा देकर कुछ धन पा जाता है, कभी नष्ट धन वाला होकर शय्यान आदि उपभोगों से हीन होने से जब इसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता, तब अन्याय मनोरथ पूर्ण करने के लिए बुद्धि से निश्चय करके तद अनुसार व्यवहार करने लग जाता है और बुद्धि खोकर इधर उधर लोगों से अपमान आदि पाता है। इस प्रकार पैसे के कारण आदि होने पर भी पूर्व वासना से परस्पर विवाद करता है और फिर उस संबंध को तोड़ देता है। इस प्रकार संसार मार्ग में नाना प्रकार के कलेशों तथा उपद्रवों से पीड़ित होकर जहाँ जिस किसी आपत्ति में फंसा हुआ रहता है या मृत्यु को प्राप्त कर चुका रहता है, उसे उसके संबंधी वहां छोड़कर नए नए उत्पन्न हुए पुत्रादिकों को लेकर शोक, मोह, भय, विवाद, निंदा, हर्ष और गान करते हुए भगवान की माया में बंध जाते हैं। भगवत भक्त के सिवा दूसरा कोई भी जीव आज तक भगवान के निकट लौटकर नहीं आया, जिसे भगवान के मार्ग की परम अवधि कहते हैं। सन्यासी, उपशमशील, शांत मनस्क मुनि लोग जिस भगवान के योगानुष्ठान को पाते हैं, उसको ये संसार पतित लोग नहीं पाते। जो राजश्री इसका आश्रय नहीं करते, वे भले ही दिग्गजों पर विजय करे, यज्ञ करे, किंतु इस देह में भगवत्वाभिमान रखकर सैर करने वाले ये उसको त्याग कर स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो युद्ध में सोते हैं। नरक रूपी आपत्ति से मुक्त होने का कर्म वली ही एक आधार है। फिर भी संसार मार्ग में पड़कर यह जीव समूह के साथ हो जाता है और ऊपर जाकर भी फिर वहां से लौटकर मानव लोक का अनुगामी होता है। जर्सी भरत की कृति का ऐसा ही यशोगान है। ऋषभ पुत्र उन राजर्षि के मार्ग का मन से भी कोई राजा वैसे ही अनुसरण नहीं कर सकता जैसे मक्खी गरुड़ का अनुसरण नहीं कर सकती। जैसा हृदय स्पर्शी असंभव त्याग युवावस्था में ही स्त्री, पुत्र, सुहृदय और राज्य को मल के समान त्याग, भगवान के भजन में लग जाना इत्यादि जो कुछ उन्होंने किया वह आश्चर्य ही नहीं, मधु द्वेषी की सेवा में अनुरक्त और मुक्ति के उपासक महात्माओं के लिए भी दुर्लभ है। फिर उन महात्मा भरत ने अपने मृग शरीर का त्याग करते हुए यज्ञ रूप धर्मपति, विधि निपुण, योग के स्वामी और प्रकृति के नियामक नारायण हरि को उच्च स्वर से नमस्कार किया था। इस कारण
उस भरत के मार्ग का अनुसरण करने वाला कोई नहीं है, जो परम भागवत, प्रशंसनीय, शुद्ध गुण, कर्मशाली राजर्षि भरत का कल्याण, आयुष्कर, यशस्कर, धन्य और स्वर्ग मोक्षदायक इस चरित्र को सुनता, कहता या अभिनंदन करता है और वही भगवान है। वह सब स्वतः पाता है, दूसरे से कुछ नहीं चाहता। इसी के साथ सुख सागर का 14वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ प्रेम पूर्वक बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आने वाले अध्याय यानी कि 15वें अध्याय में हम जानेंगे महाराज भरत के वंशजों सहित सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। और अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। उसके पहले करती हूँ एक छोटी सी विनती, वो ये कि कथा सागर के परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं और अच्छी अच्छी बातों को, धर्म की बातों को दूर तलक फैलाएं, सबको बताएं। और इसके लिए कर दे वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी नए अध्याय में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, सबको एक साथ मिलकर रहिए और प्रभु में अपने मन को लगाए रखिए। प्रभु आप सबों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।